Hi, welcome to all of you in JS Study प्रियम्बदा। आज हमें पढ़ना है इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का काफ़ी महत्व होता है। कई राजा अपने शासनकाल के विषय में बड़े बड़े अभिलेख का निर्माण करते थे, जिसके द्वारा उस समय के राज्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार महान अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्पन्न होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। जो अशोक के स्तंभलेख हैं, अभिलेख पत्थर पर लिखे गए थे, वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों में से एक है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को एक सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार के इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है। जो गुप्त शासक कुमारगुप्त को सिक्के पे घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया था, तो उससे जानकारी मिलती है कि वे अच्छे घुड़सवार थे। इसी प्रकार जानकारी मिलती थी पुरानी सामग्रियों से इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में। और दूसरा सारनाथ स्तूप। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक ज़िला है, इस ज़िले में सारनाथ स्तूप स्थित है। स्तूप को टीला भी कहते हैं। इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। और दूसरा साहित्यिक स्रोत, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र और चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे रामायण एवं महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इंडिका इत्यादि। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातात्विक अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार अन्य स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, शिल्पकार, कामगार, काम धंधा, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास का अध्ययन इसीलिए होता है कि हम वर्तमान और भविष्य के लिए सबक ले लें कि पीछे क्या क्या हुआ था, कैसे क्या हमें करना है। इतिहास में यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। कौन पहले कौन बाद में जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं, तो वह कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। जब पुरानी सामग्रियों की खुदाई होती है इतिहास की जानकारी के लिए, तो पुरातत्वविद जो होते हैं वो कैसे समझते हैं कि कौन सी चीज़ें पहले की हैं और कौन सी बाद की हैं। किसी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती जाती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसके सबसे निचले स्तर में सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। इस तरह से जानकारी इकट्ठी की जाती है कि जो सबसे निचला स्तर होगा वो पुरानी चीज़ें होंगी उसमें, और जो सबसे ऊपर होगा वो नई चीज़ें होंगी। इतिहास में तिथियाँ, इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं, कुछ ACB में। ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में BC अर्थ बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के दो शब्दों एनो डोमिनी से बना है। AD का मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष,
ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां में हम एडी विधि का प्रयोग करते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। जो पत्थर या धातुओं पर अभिलेख लिखे जाते हैं और उसे अभिलेख कहते हैं। स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप का अर्थ होता है टीला। अक्सर सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाए सामग्री अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पुरा स्थल क्या होते हैं? पुरा स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं, इन्हें पुरा स्थल कहते हैं। पुरा स्थल में इमारतों की खुदाई से जो औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। अक्सर पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। संग्रहालय क्या होते हैं? ऐतिहासिक वस्तु को सुरक्षित रखने के स्थान को संग्रहालय कहते हैं, म्यूजियम। धर्मेत्तर साहित्य क्या होते हैं? धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्य ग्रंथों को धर्मेत्तर साहित्य कहते हैं। जैसे अर्थशास्त्र तथा राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र कौटिल्य अथवा चाणक्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य जी, उन्हीं का नाम चाणक्य, उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। और मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में बताया है राजतरंगिणी। यह कल्हड़ द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी को कल्हड़ जी ने लिखा है। इसमें मौर्यकालीन, इससे पता चलता है वो मौर्यकाल के थे। और मौर्यकालीन समाज की राजतरंगिणी में कल्हड़ जी ने मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में बताया है, लिखा है। जो साहित्य लिखा गया साहित्य है जो कश्मीर के 11वीं व 12वीं शताब्दी के इतिहास के विषय में बताता है। महाभारत, मेन पॉइंट ये है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।